धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, जिन इंद्रिय स्पर्श मंत्रों की चर्चा आप सुन रहे थे, आज उसका आखिरी क्रम और आखिर का ये मंत्र श्रृंखला का आखिरी मंत्र है करतल कर पृष्ठे। और ध्यान से बोलेंगे तो मंत्र होगा ओम करतल कर पृष्ठे। ये आखिर का मंत्र है इंद्रिय स्पर्श का। आपसे निवेदन किया था कि इंद्रियों का स्पर्श करने की विधि बताती है कि हम उस चीज को करते हुए अपने मन के अंदर दृढ़ता लाएं। दृढ़ता लाने का मतलब यह है कि जो भाव आप मंत्र के द्वारा प्रकट कर रहे हैं ना, वो भाव व्यवहार में आकर के हमको सुख लेने का या सुख देने का कारण बन जाए, यानी वो सुख रूप बन जाए व्यवहार में आकर। अब ये आखिर का मंत्र है ओम कर तल कर पृष्ठे। तो करतल यह है कर, यह है तल, ठीक है। और फिर कहा आगे कर पृष्ठे, तो यह है कर, इसके पीछे का, जब ऐसे करें तो इसके पीछे का भाग ये होगा, यह है कर पृष्ठे। तो कर मने हाथ, पृष्ठे मने इसकी जो पीठ है, वो पृष्ठे कहते हैं पीठ को। तो दो बातें आई ना इस मंत्र के अंदर, एक है करतल, दूसरा है कर पृष्ठे। दो चीजें हैं, दो बातें हैं इसमें। तो दोनों बातों के लिए अलग अलग भाव इसमें प्रकट किया गया है, अलग अलग प्रार्थना की गई है दोनों बातों के लिए। एक तो मेरा करतल, ये जो हाथ है, ये जो हथेली है भगवान, ये मेरी हथेली कैसी हो, और ये जो मेरा कर पृष्ठ है, हाथ की जो पीठ है, पीछे का जो भाग है, इसका क्या किरदार हो, इससे हम व्यवहार कैसे करें। तो सीधी सी बात है, जब आप ऐसे करते हैं तो फिर आप ये भाव प्रकट करते हैं कि मैं कुछ ग्रहण करूं, ठीक है। जब आप ऐसे कर देते हैं तो ये भाव प्रकट करते हैं कि मैंने जो ग्रहण किया है वो किसी को दे सकूं। जब ऐसे कर दिया आपने, ठीक है, तो ऐसे जब किया तो सीधा सा अर्थ हो जाता है कि आप ग्रहण करने में भी समर्थ हैं और देने में भी। तो जिसके पास होगा वही देगा ना। यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है इस मंत्र के अंदर, जो प्रार्थना है कि मेरी हथेली इसमें यश हो, और मेरी जो ये पीठ है, ये जो कर पृष्ठ है, ये जो पीठ है, ये उदार हो, इसमें उदारता हो, और ये जो मेरी ये जो हथेली है, ये जो हाथ है, इसमें यश हो। तो यश की प्राप्ति गुणों का ग्रहण कराने के लिए, किसी भी चीज का ग्रहण करने के लिए, तो कहा इस हाथ में इतना यश हो, इतना यश हो कि उस यश की प्राप्ति के लिए सदैव इस हाथ को हम मजबूत बनाए रखें, दृढ़ बनाए रखें इस हाथ को। समझने वाली, विचार करने वाली बात यह है, इसी हाथ से लेते हैं और इसी हाथ से देते भी हैं। सिर्फ अंतर इतना है
जब हम ग्रहण करते हैं तो हाथ को ऐसे कर लेते हैं, जब देते हैं तो हाथ को उल्टा कर देते हैं, ऐसे करके देते हैं। ये तरीका है देने का। जब इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है लेने और देने का, ये प्रक्रिया हमको बताती है कि आप सबसे पहले धनवान और गुणवान बने, धनवान बने, गुणवान बने, बलवान बने। इसी श्रृंखला को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ग्रहण करने वाली चीजों में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके लिए यहां संकेत किया गया है कि आप ये सब कुछ बन सकते हैं। तो मैंने 2-3 बातें आपको बताई। आप धनवान बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं, आप और भी बहुत कुछ दुनिया के गुणों को अपना करके और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। वो सब बनने के बाद उसी के अनुरूप अपने हृदय के अंदर उदारता का भाव रखते हुए उसी के अनुरूप किसी को वो गुण, वो विद्या, वो ज्ञान, वो धन देने के प्रति अपने हृदय को उदार बना दीजिए। और जब आप इस हृदय को उदार बनाते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये गुण, ये धन, ये ज्ञान, ये विद्या, ये बल किसी की रक्षा के लिए, किसी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इन सब चीजों से ही आपका जीवन आगे बढ़ा है। इनमें से किसी भी एक चीज को आप निकाल कर कहीं रख दीजिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने की जो पद्धति है उसमें रुकावट आ जाएगी, उसमें बाधा पड़ जाएगी। धन नहीं होगा तब भी आप संसार में कुछ कर नहीं पाएंगे, ज्ञान नहीं होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बल नहीं होगा तब भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास ज्ञान है पर बोलने की शक्ति, क्या करेंगे आप? कौन सुनेगा आपका ज्ञान? कैसे बताएंगे आप उसको कि आपके पास बहुत ज्ञान है, नॉलेज बहुत है आपको? कैसे समझाएंगे किसी को? क्योंकि जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास नॉलेज है, हृदय में उदारता भी है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचाने की शक्ति वाणी में नहीं है, तो फिर आपके ज्ञान का लाभ किसी को मिलेगा? आपके ज्ञान का लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझिए। इस मंत्र में कहा कि ये जितनी चीजें हैं, धन है, बल है, ज्ञान है, विद्या है, ये सब कुछ एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। एक चीज होगी दूसरी चीज नहीं होगी तो उस वस्तु को आप दूसरे तक तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। आप उसी तरीके से आप ले लीजिए, किसी भी चीज को आप ले लीजिए। धन आपके पास है, लेकिन उपयोग करने की समझ नहीं है कि उसका उपयोग हम कैसे करें। जब धन आपके पास है, उपयोग करने की समझ नहीं है, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? उस धन का दुरुपयोग। जब उपयोग करने की समझ नहीं है तो फिर दुरुपयोग निश्चित होगा, क्योंकि वो धन किसी न किसी तरह से आपके जीवन से अलग होगा, दूर होगा। लेकिन सदुपयोग के रूप में अगर दूर होता है, वो आपके जीवन से वो अलग होता है, तो उसका पुण्य उसी समय बनना और बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको कोई भी वस्तु जो दी गई है ना, वो पुण्य करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए दी गई है, पाप करने के लिए नहीं दी गई है। चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे बल हो, कुछ भी है,
वो आपके पुण्य को बढ़ाने के लिए आपको दिया गया है, पाप के लिए नहीं। इस बल से आप अपराध भी कर सकते हैं और इसी बल से आप किसी को जीवन भी दे सकते हैं, किसी की सुरक्षा भी कर सकते हैं, किसी को सुख भी दे सकते हैं। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर की धारणा हमारी पॉजिटिव, सकारात्मक होना जरूरी है। अगर वो धारणा सकारात्मक नहीं है तो कर्म सीधा नहीं होगा, कर्म उल्टा होगा। लेकिन यहां देखिए, हाथ का कमाल ये देख लिए कि हाथ का व्यवहार, भगवान कह रहे हैं कि हाथ का व्यवहार, हाथ जो आपको दिया गया है, इसका व्यवहार आप कैसे भी करें वो सुखरूप होना चाहिए। जो वस्तु लेनी है वो लेने योग्य वस्तु हो, और जो देनी है वो भी देने योग्य होना चाहिए। जो ग्रहण करने योग्य है वही ग्रहण करना है। सत्य क्या है? ग्रहण करने, और असत्य त्यागने के योग्य है। जो छोड़ने के योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो त्यागने योग्य है, उसका हमेशा त्याग ही होगा और करना चाहिए। जो ग्रहण करने योग्य है हमेशा सृष्टि पर्यंत वो ग्रहण करने के योग्य ही रहेगा। ये देख लीजिए, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वो नियम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य के बनाए हुए नियम बहुत बार बदले और बदलकर उसका अपभ्रंश भी होता चला गया, उसमें विकृति भी आती चली गई। लेकिन ईश्वर का नियम जो है वो कभी बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया है। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि जब ईश्वर की बनाई हुई चीज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस बीज से वैसा ही पौधा निकलता है जैसा वो बीज है। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में खुद के बनाए हुए नियम के अनुसार चलते रहने की क्षमता हमारी बढ़ती क्यों नहीं है? कुछ ही समय के बाद घट क्यों जाती है? ये मन बदल क्यों जाता है? ये विचार बदल क्यों जाते हैं? सोचने की बात है। जिनको परमात्मा ने इतने सारे साधन और सुख दिए, इतना सारा रास्ता दिया है सुख तक पहुंचने का, उनके विचार में इतनी जल्दी, इतनी तेजी से परिवर्तन कैसे आ जाता है? जबकि दूसरे प्राणियों में विचारों में इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं आता। वो तो एकदम एक लीक अपने रास्ते पर सीधा चलते रहते हैं। उनको कहीं किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको गाइडलाइन पहले से मिला हुआ है, वो उनके दिमाग में फीड है, वैसे ही चलते रहेंगे, वो वैसे ही करते रहेंगे। पर मनुष्य के पास तो सुविधाओं का अंबार है, सुविधाओं की कमी ही नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करने का दमदार अवसर परमात्मा ने इंसान को दे दिया, इसके बावजूद भी इस बुद्धि के लिए प्रार्थना हमको करनी पड़ती कि भगवान मेरी बुद्धि को सद प्रेरित कर दो, तब भी करनी पड़ती। जबकि बुद्धि का बल, मनुष्य की बुद्धि के बल से बड़ा किसी की बुद्धि का बल नहीं है। किसी की भी बुद्धि का बल इतना ज्यादा नहीं है जितना मनुष्य की बुद्धि का बल है। उसके बावजूद भी बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी पड़ती, क्योंकि जिस बुद्धि के बल से हमने पूरे संसार पर अधिकार करने की सोच ली है,
यही बुद्धि जब बिगड़ जाए, जब खराब हो जाए, तो खुद हम ही को दुख देना शुरू कर देते, हमारे जीवन को ही कष्टदायक बना देती है। और जब हमारे जीवन को हमारी ही बुद्धि कष्टदायक बनाने लग जाए, तब इसे ठीक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और किसी भी दुकान में आप चले जाना, बुद्धि को ठीक करने की दवाई, डॉक्टर ही पैदा नहीं हुआ ऐसा जो बुद्धि की ठीक करने की दवाई लिख के दे आपको, ये बुद्धि ठीक करने की दवाई है, जाओ ले लो। वापस लौट करके घूम फिर के सारी दुकानों में चक्कर काट के एक ही के दरवाजे पे आना पड़ेगा और उसी से कहना पड़ेगा कि बस सब जगह देख लिया, सारी दुनिया को देख लिया, अब तू ही मेरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। और वाकई वही ठीक कर सकता है और करता भी है। यही विश्वास ईश्वर की तरफ हमें खींचकर ले आता है। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो इंद्रियां हमारी है, ये जो हाथ हमारा है, इसके दोनों रूपों का उपयोग परमात्मा ने पुण्य के लिए करने को कहा है। आप इसके दोनों रूपों का जो उपयोग है ये पुण्य के लिए करिए। पर इंद्रियों का प्रयोग आप पुण्य के लिए तब करेंगे जब बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि अगर ठीक नहीं है तो आप किसी भी इंद्रिय का उपयोग सही तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान हमको रखना होगा कि इंद्रिय भी एक, बुद्धि भी एक क्या है। जैसे ये हाथ की उंगलियां, जैसे ये नाक, जैसे ये कान, जैसे मुंह, जैसे जिह्वा, ये सब इंद्रिय। इन समस्त इंद्रियों को अगर आप लीजिए तो बुद्धि भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है जो परमात्मा ने हमको दिया कि इसको ऊपर रखना, इसको ऊपर रख करके शरीर के इन इंद्रियों के माध्यम से सभी इंद्रियों का समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसका सदुपयोग करते चले जाना। किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग जब हम करते हैं तो उस इंद्रिय की वास्तविक शक्ति जो होती है ना, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप वाणी को ले लो ना, आप वाणी का ही अगर दुरुपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, आप देखना कि आपका दिमाग कितना परेशान होता है, कितना परेशान होता है दिमाग आपका। आप अपने आप में उलझ जाते हैं, अनाप शनाप बोल करके, कुछ भी बोल करके, जोर जोर से बोल करके, फालतू में चिल्ला करके आपने अपने आप को दुखी कर लिया, परेशान कर लिया अपने आप को। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेमतलब में अपने आप को दुखी करते हैं। किसके कारण? बुद्धि के ठीक न होने के कारण। तो ये सारी की सारी इंद्रियां आपको सुख देने के लिए है, आपके कामों को ठीक तरीके से करने के लिए परमात्मा ने ये इंद्रियां आपको दी। इसलिए कहा, हे परमात्मा, ये सारी इंद्रियां पवित्रता से भरी हुई हो। ये पवित्रता से, इंद्रियों के अंदर पवित्रता की बात क्यों की? क्योंकि पवित्रता में बल, पवित्रता में क्या होता है? बल होता है। इसलिए आपने कहा ना, कई जगह इंद्रियों के लिए कहा आपने कि हे भगवान मेरे हाथों में बल हो। तो जहां भी पवित्रता होगी वहां बल निश्चित ही होगा, क्योंकि पवित्र चीज का उपयोग करने में सुख मिलता है और अपवित्र चीज का उपयोग आदमी कर तो लेता है, अपवित्र चीज का उपयोग आदमी कर तो लेता है, लेकिन बाद में
पछताने के अलावा कुछ उसके हाथ नहीं आता। इसलिए अपवित्र चीजें हमेशा अपवित्र ही रहती हैं, उनका प्रभाव भी मस्तिष्क पर वैसा ही पड़ता है। तो इस चीज को लेकर आप गंभीरता से सोचें और विचारें कि ईश्वर की दी हुई इन तमाम चीजों को क्या हम संभाल पाए, क्या हम संभाल सकते हैं? अगर ये बात की जाए आपके सामने कि क्या आप संभाल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बुद्धि के अच्छे प्रयोग से इनको संभाला जा सकता है। इसलिए हमने कहा परमात्मा से ये सब ठीक है, पर एक चीज ठीक न होने से सबका ठीक होना बेकार हो जाता है। हाथ भी ठीक है, सारी इंद्रियां ठीक है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ बेकार है। इसलिए इस महामंत्र में कहा कि हे भगवान, मेरी बुद्धि बिल्कुल ठीक रखना और इसको अच्छे रास्ते पर चलते रहने के लिए बल देते रहना, ताकत देते रहना, ताकि ये अच्छे रास्ते पर ही चलें। और बुद्धि अच्छी रहेगी तो आपकी दुनिया भर में जितना भी यश, जितनी भी तारीफ कह सकते हैं, जितनी भी प्रशंसा कह सकते हैं, उसको प्राप्त करने का जरिया भी यही है कि आप बुद्धि को प्रयोग के लिए जब भी, व्यवहार के लिए जब भी तैयार करें, निश्चित रूप से ये बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। और बुद्धि पवित्र जब हो जाती है तो आपको बाकी चीज़ों का कोई डर नहीं रहता। इस बुद्धि को पवित्र बनाना बहुत जरूरी है। इंद्रियों को उपयोग में लाने से पहले बुद्धियों की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। तो हम लोग मिलकर इस बात का संकल्प ले लें, मिलकर इस बात का संकल्प लें कि हमारा जो जीवन है परमात्मा का दिया है, परमात्मा को ही समर्पित करना है। लेकिन परमात्मा को यह जीवन समर्पित करने से पहले ऐसे ही आप उसको समर्पित कर दें, ये कोई मानवता के लिहाज से भी, मनुष्यता के लिहाज से भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे कर्म करने के बाद, जितना कर्म करना है उस कर्म को पूरा करने के बाद इसे समर्पित करना है। पात्र आपको दे दिया गया है, आपने उसका कोई उपयोग नहीं किया, तो बताइए, देने वाले ने तो दे दिया, पर उसका उपयोग नहीं कर पाने वाला व्यक्ति